प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करेंगे दोबारा सवाल नंबर 5 से। सवाल बहुत आसान कह रहे हैं, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दो कॉर्नर पे रखे हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल के। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसके हर साइड पे 60 डिग्री बन रहा हो, तीनों साइडें बराबर हो। एक जगह प्रोटॉन है, एक जगह इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की फोर्स ऐसे बाहर की तरफ, इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है ना। जो ट्रायंगल की लेंथ है वो आपको दे दी यहाँ पे। हर ट्रायंगल की लेंथ कितनी है? 2 एक्सपोनेंट -6 यानी कि 2 माइक्रोमीटर। ये ट्रायंगल की जो लंबाई है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है थर्ड कॉर्नर पे। तो इसकी फील्ड से बाहर की तरफ होगी, इसकी फील्ड से अंदर की तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरह होगा, हॉरिजॉन्टल। दोनों वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा, यानी एक्स एक्सिस पे होगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो पता है, एक तो था एफ अपॉन क्यू। लेकिन अगर दोनों पॉइंट चार्ज हो तो दो पॉइंट चार्ज के दरमियान जो फासला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे आर दिया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में निकाल लूंगा। लेकिन जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी मेरे बच्चों, वो तो एक्स एक्सिस पे थी, लिहाजा एक्स कॉम्पोनेंट ही होगा टोटल फोर। तो ई एक्स बराबर होगा ई कॉस थीटा का, और यहाँ पे ई आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा। मैंने छठे न्यूमेरिकल और आठवें न्यूमेरिकल के बारे में एक बात लिख दी है, यानी कि पेपर में नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? इसको कर दिया आप साइड पे। अब आगे बात करते हैं आपसे। अब आपसे आगे बात करेंगे। अब आप आगे बात करेंगे, छठा तो आएगा नहीं, बता दिया। साथ में भी बात करते हैं। जो पांचवा न्यूमेरिकल है, जो पांचवा न्यूमेरिकल है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन 5 जैसा है, खुद करो नवाब के बच्चों। तो ये सवाल चैप्टर 5 के जैसा है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे 5 माइक्रोमीटर कर दिया। वहां पे क्या होता है 2 माइक्रोमीटर, यहाँ पे कर दिया 5 माइक्रोमीटर। ठीक है ना। अब मैं 10वां करवाता हूँ सवाल। 10वां बहुत आसान सवाल है। दो लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं इतना सेंटीमीटर अपार्ट, ये रहा। और वोल्टेज दे दिया था सवाल में, और कहते ई निकालें। तो भाई ई तो बराबर होता है ना वी अपॉन आर के या वी अपॉन डी के। तो मसला क्या है? डी तो दिया हुआ है भाई, डी तो दिया हुआ है। उसको डिवाइड करेंगे 2 से, आर आ जाएगा। और उस आर को पुट कर देंगे ले आगे यहाँ पे, है ना भाई। यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसको तुम डी मान लेना। डेटा में यहाँ पे हमने, हमारे जो लिखने वाले उसने गलती कर दी, इसको डी मानना, डिस्टेंस है ये। और फिर जो आर है वो डी का हाफ होता है। तो आर बराबर का डी अपॉन 2 के, तो यहाँ पे आर लिखना, वी अपॉन आर लिखना यहाँ पे फॉर्मूला, सही है ना। तो ये उस तरीके से फिर इसका आंसर आएगा। और ई की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है? नहीं, ये भी गलत लिखा हमारे लिखने वाले ने। ई की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। तो ये देख लेना बेटा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, बल्कि न्यूटन पर कूलम होती है इसकी यूनिट। ये मसला होता है यार, जब खुद नहीं लिखो ना लिखवाओ तो बच्चा गलती कर देता कहीं ना कहीं। अच्छा जी, नवा सवाल, आखिरी सवाल देख लो भाई इसका। एक इलेक्ट्रॉन है भाई, बड़ा ऊपर चला गया सवाल। एक इलेक्ट्रॉन है, वो निकल रहा है, लाइब्रेट हो रहा है, यानी कि वी आई उसकी जीरो होगी। फ्रॉम लोअर टू द लार्ज मेटल प्लेट सेपरेट बाय डिस्टेंस एच, एच दे दिया आपको, हाइट दे दी, डी दे दिया, और वहाँ पे वोल्टेज भी दिया है। हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है भाई, टाइम। अब देखें टाइम के लिए कितने जतन करने पड़ेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस वाला सवाल है ये भाई, सवाल जो प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। पहले निकाला देखो हमने यहाँ से, सेकंड इक्वेशन लगा दी। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, जहाँ वी आई जीरो है ना, 99% वहाँ पे सेकंड इक्वेशन लगाई जाती है, 99%। तो वी आई जीरो है, सेकंड इक्वेशन लगा दी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो वी आई तो जीरो था, ये तो गया। तो टी को सेपरेट करें तो 2s अपॉन ए हो गया। अब अगर अपने पास एस हो और अगर अपने पास ए हो तो बात बनेगी। तो एस तो है अपने पास, ये लिखा हुआ था सबसे ऊपर 2 सेंटीमीटर, ये डेटा में भी लिख दिया हमने, मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। अपने पास ए नहीं है, तो भाई वी और डी तो था ना, हमने ई निकाल लिया यहाँ से। वी और डी से हमने ई निकाल लिया। और जब ई आ जाता है और मास पता हो, इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट है, तो वहां से एफ आ सकता है। एफ आ सकता है, नहीं आ सकता? एफ भी आ सकता है। फिर एफ इज इक्वल टू एम ए करेंगे तो वहां से ए आ सकता है। उस ए को यहाँ पुट कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। थोड़ा घुमावा सवाल है, बड़ा लास्ट था इसका, लंबा तय हुआ है। ये चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल थे आपके, और इन्हीं के सिमिलर न्यूमेरिकल आप जो हम आपको ग्रुप पे देंगे वो आपने करने होंगे इंशाल्लाह। तो ये मामला आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।